हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का वर्णन है और इसमें से एक योनि भूत प्रेत का भी होता है। भूत प्रेत पिशाच काफ़ी सारे सूक्ष्म जगत में निवास करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। हालांकि कुछ भूत ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इनका वायवीय तन होता है तो इनको देखना संभव नहीं होता है। तो जहाँ तक भूत की बात आती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भूतों का जिक्र है। हमारे वेद में भी अथर्ववेद में खास करके बताया गया है निगेटिव एनर्जीज जो है भूत प्रेत है इनको कैसे दूर किया जा सकता है। फिर काली माता का अगर आप कालका पुराण लेंगे, लाइकवाइज हनुमान जी के काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, इन सब में भूत प्रेत शाकनी पिशाच डाकनी वगैरह जितने बहुत कैटेगरी इनका होता है। और ये सारे जो है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आने पे इनका मेन टारगेट उनको परेशान करना ही होता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है और अगर परेशान ना भी करेंगे तो किसी तरीका का बेनिफिट इनसे आपको होगा नहीं। तो इनका जो पहला जो हमारा सवाल था इनके एग्जिस्टेंस पे, तो यस, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोगों को पूरे जीवन पर्यंत अगर वो शमशान में भी रहे, कोई ऐसे जगह पे भी चले जाए जहाँ पे भूत प्रेतों का निवास स्थल कहा जाता है, या कुछ भी वो करे, उनको भूत प्रेत उनसे चिपटता नहीं है। और कुछ लोग इतने प्रोन होते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वो सत्य घटना पे आधारित मूवी है। उसको देखने के बाद तो यकीन हो जाता है कि भाई प्रेत होते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ ऋषि साधु संत महात्मा हैं, उन्होंने भी अपने आंखों से प्रेत देखने का साफ साफ जिक्र किया है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को प्रेत जल्दी लगता है या लग सकता है। पहले कैटेगरी केस में जो व्यक्ति होते हैं वो बुरे कर्म करने वाले होते हैं। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि अर्थात एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, और जो पाप कर्म अर्थात शराब, मांस, संभोग आदि में ही सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो बहुत प्रोन होते हैं। भूत प्रेत उन पे बहुत ही जल्दी अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है वो है कमजोर लोगों का। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे साधे शासन करते हैं, जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं, और जिनका व्यक्तित्व सदा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं, ये भूतों के लिए आसान शिकार होते हैं। भूत आसानी से इन पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, इसलिए मानसिक रूप से सशक्त रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रात्रि के तीसरे कैटेगरी के लोग हो गए, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं, और जो निशाचरी हैं वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। तो वैसे भी देखिए, दिन काम करने के लिए बना है, रात आराम करने के लिए बना है। तो जो व्यक्ति रात्रि जागरण करता है और उसमें भी सारा उल्टा सीधा काम करता है, वो भी भूतों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है वो है, अगर आप कुंडली में उन व्यक्तियों को देखेंगे तो राहु की स्थिति जो है वो थोड़ा सा अजीब होता है। इन व्यक्ति के कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षस गण के लोग हैं उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। अगर कुंडली में देखिए 3 तरीका का गण होता है, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। तो देवगण का तो बात ही अलग है, वो तो सात्विक प्रकृति के होते हैं। मनुष्य भी ठीक है, राजसिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो कुंडली में आपका जो गण है वो राक्षस है तो प्रॉब्लम है। तो ये मैंने कुछ कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया जिनको भूत प्रेत बहुत आसानी से उन पे अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं।
तो आशा करता हूँ मित्रों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जो जो कर्म इसमें बताया गया है, जिसे बुरे कर्म हैं उनसे आप अगर बचे तो भूत प्रेतों से भी आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। कल मैं फिर रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।